आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पर्यटकों के एक दल, ठीक है, पर्यटकों के एक दल ने 1200 रुपये में होटल का एक कमरा लिया। 3 सदस्य कुछ भी देने से में असफल रहे, जिसके फलस्वरूप दूसरे सदस्यों में से प्रत्येक को 20 रुपये अधिक देने पड़े। तो कितने पर्यटक थे? ठीक है, तो मान लिया हमने कि कुल पर्यटक जो थे वो थे x। अगर ठीक है, और एक पर्यटक को देना था रुपए y, ठीक है, तो कुल पर्यटकों की संख्या x और हमें y रुपए देने थे। तो अगर x को y से गुणा कर देते तो मिलता 1200 रुपये, ठीक है। लेकिन दोस्तों 3 लोगों ने रुपए नहीं दिए, ये कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हर आदमी को 20 रुपये ज़्यादा देने पड़े, यानी कि x में से 3 लोगों ने नहीं दिया, तो y यानी कि जो एक आदमी को किराया पड़ा वो 20 रुपये ज़्यादा पड़ा, तो y धन 20 बराबर 1200, क्योंकि मान दोनों तरफ बराबर ही आ रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम गुणा कर दें दोनों कोष्ठकों को तो मिलेगा xy माइनस 3y धन 20x ऋण 60 बराबर 1200, ठीक है। xy का मान क्या मिलेगा हमें? पहले ही दिया जा चुका है 1200, तो यहाँ से इसका मान 1200 माइनस 3, y की जगह क्या लिख सकते हैं? 1200 बटे x, तो ये 1200 बटे x लिख देते हैं, धन। दोस्तों इसका लिखने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है, 1200 बटे x का y के बराबर, कि हम इसको अब एक चर के द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर लेंगे। तो अब यह 1200 इधर धनात्मक है, धनात्मक निरस्त हो जाएंगे, तो आगे क्या मान होगा? माइनस 3600 बटे x धन 20x ऋण 60 बराबर 0। अब इन दोनों पक्षों में हर बराबर कर लेते हैं, तो माइनस 3600 बटे x तो रहेगा ही, धन 20x को भी हम x से गुणा कर देंगे और ऋण 60x को भी हम x से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से मान हमें मिल जाएगा माइनस 3600 बटे, अब तीनों में हर बराबर है तो हम अंश के पदों को लिख लेते हैं, 20x स्क्वायर माइनस 60x बराबर 0। अब हम 20 से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, तो 20 से हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 180 धन x स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा? यहाँ से ये 60x है, तो माइनस 3x बराबर 0 मिल जाएगा हमें। तो अब हम एक नेगेटिव यानी ऋणात्मक चिन्ह से गुणा कर देते हैं, तो ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करेंगे तो जो ऋण वाला हो जाएगा वो धन हो जाएगा 180। या दोस्तों हम इसको बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो द्विघात का जो बड़ा वाला पद धनात्मक है, बस हम इसे लिख लेते हैं इसी तरह से। सकते हैं x की घात 2 ऋण 3x ऋण 180, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। अब हमें दो ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिसका गुणनफल माइनस 180 आए और योग माइनस 3 आए। दोस्तों आप क्या कह सकते हैं कि अगर हम 15 और 12 लें तो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो हम x स्क्वायर माइनस 15x धन 12x ऋण 180 ले लेते हैं, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से x को अगर हम उभयनिष्ठ पहले दो पदों में लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? पहले दो पदों में ले लिया हमने x को उभयनिष्ठ, तो x माइनस 15 मिल गया, और इन दोनों बचे हुए पदों में हमने 12 उभयनिष्ठ ले लिया, तो x माइनस 15 मिल गया बराबर 0 के। अब x माइनस 15 दोनों पदों में उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो x माइनस 15 और x धन 12, इसका मान 0 के बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर पहला पद 0 है, यानी कि x माइनस 15 का मान 0 है, तो x का मान क्या मिलेगा? 15 के बराबर, यानी कि, और अगर x धन 12 का मान 0 हुआ तो x धन 12 बराबर अगर 0 हुआ तो x का मान मिलेगा माइनस 12।
दोस्तों हमने x क्या माना हुआ है, हमने माना हुआ है पर्यटकों की संख्या। तो संख्या या तो शून्य होगी या धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यह x बराबर -12 जो है वो निरस्त हो गई। तो x बराबर 15 जो है संख्या हो गई। और x क्या माना था, पर्यटकों की संख्या मानी थी, तो पर्यटकों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा था, तो हमने आपको ये बता दिया। तो उत्तर होगा कि 15 पर्यटक थे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।